फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं जीटीएल इंफ्रा की। जीटीएल इंफ्रा में आज भी हमें गिरावट देखने को मिली, लेकिन ये गिरावट क्यों हो रही है? इसके पीछे है बहुत सारी वजह, जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। वाकई में ये गिरावट हो रही है सिर्फ जीटीएल इंफ्रा में हो रही है या और भी कंपनियों में हो रही है? और ये हो रही है तो कितनी होगी? क्या आने वाले समय में फिर से तेजी बनने वाली है या फिर ऐसे ही गिरावट जारी रहेगी? तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। टेलीकॉम सेक्टर के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, उसको भी डिस्कस करेंगे। और आगे क्या संभावना बन रही है जीटीएल इंफ्रा में? क्या इस समय हमें जीटीएल इंफ्रा में से निकल जाना चाहिए या फिर यही मौका है जब हम जीटीएल इंफ्रा में निवेश करें? क्या आने वाले समय में वाकई में जीटीएल इंफ्रा हमें मल्टीबैग रिटर्न दे सकता है? क्वार्टर 4 आने वाला है, कैसा रह सकता है जीटीएल इंफ्रा का क्वार्टर 4? क्या क्वार्टर 4 के बाद बड़ी तेजी बनेगी? सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जीटीएल इंफ्रा की बात करें तो आज 1.60 पर इसने क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 5% का लोअर सर्किट लगा इसका एनएससी में। लेकिन बीएससी में आज लोअर सर्किट नहीं लगा, इसकी क्लोजिंग लोअर सर्किट से ऊपर हुई है। यहाँ पे जो गिरावट है सिर्फ जीटीएल इंफ्रा में नहीं है बल्कि बाजार में भी है और पिछले कई दिनों से। आज बीएससी सेंसेक्स 58,338 पर आ चुका है, जहाँ पे 237 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, यानी 0.41% डाउन हुआ है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, जो तेजी के दौरान ये स्टॉक बीएससी सेंसेक्स ऊपर गया था, यानी करीब 62,500 तक पहुंच गया था, उस लेवल से कम 2,000 पॉइंट नीचे आ चुका है। तो थोड़ा थोड़ा करके जो गिरावट हुई है, इसी वजह से आपको जीटीएल में भी गिरावट देखने को मिल रही होगी। बाजार में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम को देखें तो काफ़ी अच्छा वॉल्यूम हो रहा है और वॉल्यूम के पीछे है दो बहुत बड़ी बल्क डील। इन डील के माध्यम से आज बहुत बड़ी खरीदारी की गई है जीटीएल इंफ्रा में। जो आंकड़े देखोगे तो आप भी चौंक जाओगे। बीएससी की अगर हम बात करें तो 4,54,42,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 1,73,13,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 38.10% है। अगर एनएससी की हम बात करें तो 6,07,96,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 3,41,27,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 56.13%। तो दोनों एक्सचेंज में बहुत ही भारी क्वांटिटी में काम काज हुआ और इसी वजह से वॉल्यूम के मामले में आज नंबर 3 पे रहा स्टॉक। और फ्रेंड्स, यहाँ पे वॉल्यूम का एनालिसिस करें, पिछले एक महीने पहले इसका 11 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 12 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, कल इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम था, लेकिन आज फिर से 11 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ। लेकिन वॉल्यूम दुगना हो चुका है और इसके पीछे वजह है बड़ी खरीदारी। यहाँ पे इसकी हम परफॉर्मेंस को देखें तो पिछले 6 महीने पहले इसकी प्राइस 1.70 के आसपास थी, अभी लगभग प्राइस उसी के आसपास है। तो पिछले 6 महीने की परफॉर्मेंस के हिसाब से स्टॉक फिलहाल वहीं पे है। लेकिन इसने जो हाई बनाई थी वो 6 जनवरी 2022 को 2.40 थी, उस हिसाब से काफ़ी स्टॉक नीचे आ चुका है। लेकिन अगर आप इसको पिछले एक महीने से कंपेयर करोगे तो 1.80 के आसपास प्राइस थी इसकी। फिर स्टॉक काफ़ी नीचे भी गया, यानी 1.40 पर गया 29 मार्च, फिर इसने दौड़ना शुरू किया था। तो अप डाउन आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही बाजार में गिरावट होती है तो जीटीएल इंफ्रा में भी गिरावट होती है। फिलहाल जिस तरह से बाजार में रुझान बना हुआ, नेगेटिव बना हुआ है, स्मॉल कैप के स्टॉकों में गिरावट हो रही है। आपने सभी स्टॉक देखे होंगे, चाहे आप सुजलॉन एनर्जी को ले लो फिर या फिर आप जेपी पावर ले लो, जितने पेनी स्टॉक में सब में गिरावट हो रही है। उसके पीछे वजह है कि जो बड़े फंड हाउस ने निचले लेवल से खरीदारी की थी उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है और इसी वजह से शेयर वापस नीचे आते हुए आपको दिखाई देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे 0.65 इसका 52 वीक का लो है, 4.05 52 वीक हाई है। फिलहाल स्टॉक 1.60 पर है। यहाँ पे जो बड़ी डील हुई है वो बहुत ज़्यादा चौंका देगी। सुबह 9:22 पर यानी बाजार खुलते ही करीब 1.65 की प्राइस से 1,97,52,000 शेयरों की बहुत बड़ी डील हुई और ये आप देख लो कि ये खरीदारी है, क्योंकि इसके पहले जो प्राइस चल रही थी वो थी 1.60 की और जैसे ही ये माल खरीदा गया प्राइस हो गई 1.65 की। इसका मतलब ये बड़ी खरीदारी की गई है और किसी बड़े फंड हाउस ने बहुत बड़ी खरीदारी की है इस प्राइस का फ़ायदा उठाते हुए। फिर आप देखोगे तो 10:28 पर 1.60 की प्राइस से 1,65,54,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई है और इसमें भी आप देखोगे तो 1.59 की प्राइस थी, वो बढ़कर 1.60। इसका मतलब ये भी खरीदारी की गई है। तो ये बहुत बड़ी दो डील हुई। इसके बाद में 2:22 पर बाजार बंद होते होते 1.58 की प्राइस से करीब 25 लाख शेयरों की एक बिकवाली हुई है। यहाँ पे आपको बिकवाली दिखेगी क्योंकि प्राइस में दबाव दिखाए। तो आप देखोगे कि आज बड़े फंड हाउस ने काफ़ी बड़ी खरीदारी की और बाकी तो बहुत सारी छोटी छोटी डील हुई है जिसको हम डिस्कस नहीं करेंगे वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा खींच जाता है। लेकिन आप ये एग्जांपल के लिए हमने 2 बड़ी डील ली है। आप देखोगे कि यहाँ पे बड़े फंड हाउस काफ़ी अच्छी खरीदारी करें तो आने वाले समय में यहाँ पे तेज़ी की संभावना तो बन रही है, लेकिन बहुत सारे रीजन है जो निगेटिव बन गए बाजार के लिए, इस वजह से गिरावट बन रही है। फ्रेंड्स, यहाँ पे
आपको देखना है कि एफआई इसमें अच्छा खासा निवेश कर रहे हैं। आप देखोगे तो जून में इनकी 1.85% की होल्डिंग थी, जो सितंबर में बढ़कर 1.90 हुई। दिसंबर में उन्होंने अनचेंज रखा। तो एफआई अच्छा खासा निवेश करे। यहाँ पे सबसे जो खराब स्थिति है वो है प्रमोटर की, काफ़ी कम है। 3.36% की होल्डिंग जून में थी, वो सितंबर में घटकर 3.33 रह गई, और इसी वजह से वीकनेस बहुत होती है स्टॉक के ऊपर। 100% ऊपर से शेयर भी गिर हुई है, लेकिन फिर भी बड़े फंड हाउस काफ़ी अच्छा निवेश करे। 60.96% की होल्डिंग जून में थी, सितंबर में 59.71 हुई, फिलहाल 51.72% की होल्डिंग है। तो थोड़ी सी होल्डिंग घटी है बड़े फंड हाउस की, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि इस क्वार्टर में फिर से बढ़ेगी। अदर्स की बात करें जहाँ पर जनरल पब्लिक है, तो 33.83% की होल्डिंग जून में थी, 35.06 हुई सितंबर में, फिलहाल 43.05% की होल्डिंग है। यहाँ पे एक जो अपडेट निकल कर आ रही है, जैसे कि जितने टेलीकॉम इंडस्ट्रीज थी उन्होंने कहा था कि जो 5G के लिए स्पेक्ट्रम के लिए जो नीलामी की रकम रखी गई है वो बहुत ज़्यादा है, इसको कम से कम आधा करना चाहिए, उनकी तरफ से ऐसी डिमांड थी। लेकिन अब ट्राई की तरफ से जो इसमें रिकमेंडेशन दिया गया वो है 36 पैसे डाउन का, यानी जो प्राइस जो डिक्लेयर कर दी गई थी उसमें 36% की कमी की जाएगी। और ये जो है टेलीकॉम इंडस्ट्रीज को ये पसंद नहीं आई बात। उनका कहना है कि इससे हमें कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। उन्होंने कहा था कम से कम 90% की गिरावट करनी चाहिए इस प्राइस पे, लेकिन यहाँ पे की जा रही है 35 से लेकर 40%, और इससे हमें बिजनेस करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। ये प्राइस बहुत ज़्यादा दूसरी कंट्रीज से कंपेयर करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा है, और इसीलिए उनका कहना था कि कम से कम 90% की इसमें कटौती करनी चाहिए, लेकिन ट्राई ऐसा नहीं कह रहे। और ट्राई का कहना है कि ये जो हमने 36% की जो कट की जो संभावना हमने बताई है, ये पूरी तरह से हमने साइंटिफिक कैलकुलेशन के माध्यम से की है, और ये प्राइस बिल्कुल रीजनेबल है, और ये प्राइस आपको देनी चाहिए। तो ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है, ट्राई की तरफ से। लेकिन कुल मिला के टेलीकॉम इंडस्ट्रीज इससे खुश नहीं है, और इसका भी असर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बाजार के लिए जो मायूसी भरी खबर है वो है एफआई की तरफ से। एफआई ने कल के दिन में बहुत बड़ी बिकवाली की है। कल आप देखोगे तो उन्होंने 7047 करोड़ रुपीज़ की खरीदारी की, लेकिन सामने 10,175 करोड़ रुपीज़ का माल बेच दिया। तो इस तरह से उन्होंने 3,128 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली कर दी है। थोड़ा सा जो साथ मिला वो है डीआई की तरफ से। डीआई ने कल 6,629 करोड़ रुपीज़ का माल खरीदारी की, और सामने बेचा है 5,759 करोड़ रुपीज़ का। तो इस तरह से उन्होंने 870 करोड़ रुपीज़ की खरीदारी की। लेकिन जो बिकवाली है एफआई की बहुत बड़ी है, और इसी वजह से आपको देखने को मिलेगा कि बाजार में गिरावट हो रही है, और पेनी स्टॉक में सब में गिरावट हो रही है। लेकिन इस गिरावट का फायदा उठा रहे बड़े फंड हाउस, काफ़ी अच्छे खरीदारी भी करे। तो यहाँ पे इंडियन खरीदार खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आने वाले समय में यहाँ पे तेजी बन सकती है। और इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह है ऑयल प्राइस फिर से बढ़ने लगी है। क्रूड ऑयल की प्राइस लगातार बढ़ रही है, कल भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी थी। अब WTI क्रूड की बात करें तो 102 पर आ चुका है, जहाँ पे आज 1.93% की तेजी है। ब्रेंट क्रूड 106 पर पहुंच चुका है, जहाँ पर 2.11% की तेजी है। तो क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ने की वजह से लोगों का जो रुझान था कम हो गया है बाहर वाले विदेशी निवेशकों का। अब देखोगे तो गोल्ड की प्राइस भी लगातार बढ़ने लगे, तो बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर जो शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, अब वो उनका रुझान गोल्ड की तरफ भी झुक सकता है, क्योंकि गोल्ड फिर से 54,800 पे पहुंच चुका है। ये आज की लेटेस्ट अपडेट है। जबकि आप देखोगे तो इसकी प्राइस 52,415 पर चली गई थी 29 मार्च को, और जब बाजार में फिर तेजी बननी शुरू हुई थी। तो अब वहाँ से उस लेवल से आप देखोगे तो बहुत ही बड़ी, यानी करीब आप देखोगे तो 2,500 रुपये का उछाल देखने को मिल रहा है उस लेवल से। तो काफ़ी ज़्यादा प्राइस गोल्ड की बढ़ी है, और इस वजह से लोगों का रुझान फिर गोल्ड की तरफ आने लगा है। ऊपर से इंडियन रुपीज़ भी काफ़ी वीक हो गया, वापस 76.16 पर आ चुका है, जहाँ पे आप 29 मार्च को 75.67 पर इसकी प्राइस देखोगे। और यही वजह है कि बाजार में फिर से गिरावट शुरू हुई है। जो सिग्नल थे सारे 29 मार्च यानी 30 मार्च के आसपास पॉजिटिव थे, और इस वजह से लगातार तेजी बनी। अब रुपीज़ भी कमज़ोर हो रहा है, गोल्ड की प्राइस बढ़ रही है, और क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ रही है। इसी वजह से एफआई अपना निवेश निकाल रहे हैं। तो आने वाले समय में थोड़ा और गिरावट की संभावना बन रही है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो यही मौका है जब आप निवेश करें। आने वाले समय में आपको जीटीएल में अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, लेकिन आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, क्योंकि जीटीएल इंफ्रा अपना जो रिजल्ट पेश करी है वो काफ़ी अच्छा है। Q3 के अगर आंकड़े देखें तो इन्होंने टोटल 373.44 करोड़ रुपीज़ का जो अपना इनकम बताया, उसमें 1.91% की बढ़त देखने को मिली थी Q2 से। Q2 में इनकी टोटल इनकम 366.43 करोड़ रुपीज़ थी, और 6.18% ज़्यादा थी पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 351.71 करोड़ रुपीज़ थी, और कंपनी ने जो लॉस बताया वो है 197.05 करोड़ रुपीज़ का। तो फिलहाल कंपनी लॉस में है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इनकी इनकम लगातार बढ़ रही है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख लो या ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख लो। तो इस बार जो Q4 आएगा वो मुझे लगता है इससे भी शानदार हो सकता है। तो फिर यहाँ पे एक तरफा अपर सर्किट में स्टॉक ऊपर जा सकता है। तो सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसमें निवेश करें, शॉर्ट टर्म वालों को इसमें अगर निवेश करना है तो स्टॉप लॉस लगा के ही चले, और एक 20-30% की तेज़ी के बाद में उसमें निकलने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पे आपको अप डाउन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे एक बार इसके पिवट लेवल को चेक करेंगे।
यहाँ से एक स्टॉक स्लिप हो जाता है तो 1.63 पर फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा था, फिर 1.62 तक स्टॉक जाएगा, तीसरा सपोर्ट 1.58 का निकल के आ रहा है। ऊपर की तरफ जाने पे 1.68 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करते ही 1.72 की प्राइस देखने को मिलेगी। तीसरा इसका रेजिस्टेंस 1.73 का है। तो पॉजिटिव माहौल बना तो बिल्कुल 2.25 के आसपास जाने की संभावना है, लेकिन अभी बाजार में नरमी बनी हुई है और जिस तरह से सिग्नल बन रहे हैं उससे अभी भी बाजार में गिरावट हो सकती है। तो हो सकता है कि सभी शेयरों में गिरावट हो, और ऐसे में जितने पेनी स्टॉक है उनमें भी गिरावट की संभावना बन रही है, क्योंकि एफआई बिकवाली कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको अभी फिलहाल जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है उसको थोड़े समय के लिए होल्ड करके रखना है। आने वाले समय में आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो जल्द से जल्द एग्जिट होने की कोशिश करें। और भी गिरावट की संभावना बन रही है, लेकिन ये सिर्फ जीटीएल इंफ्रा के लिए नहीं, पूरे सेक्टर के लिए। जीटीएल इंफ्रा अपने आप में खुद एक मजबूत कंपनी है, आने वाले समय में ये कमाल कर सकती है। सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसमें बने रहे, मुझे लगता है आने वाले 5 साल में 100 को आराम से टच कर जाएगा, क्योंकि टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के लिए सरकार ने बहुत सारी राहत के द्वार खोले हुए, और कोई भी कंपनी न डूबे इसकी संभावनाएं पूरी तरह से सरकार तय करती है, और इस वजह से आने वाले समय टेलीकॉम सेक्टर में बहुत ही शानदार तेजी आने वाली है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाई। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।